वेलकम टू दिस वीलॉग। ये एक सेगमेंट हम कर रहे हैं पोस्ट मार्केट में टुडेज हीरो एट जीरो। उसमें मार्केट में आज का जो हीरो था वो टॉप परफॉर्मर जो था वो बैंक मकरमा बीएमएल समिट बैंक जो था। आपको पता है वो कोई 33% इंक्रीज है उसमें एक दिन में 33%। दिस इज स्टॉक मार्केट। बहरहाल दुनिया इसमें होगी नहीं जो दुनिया इसमें थी। 33% एक दिन का इंक्रीज है जी। दैट इज स्टॉक मार्केट। इसको कहते हैं नहीं स्टॉक मार्केट। ये इज अ टॉप परफॉर्मर टुडे। और उसके अलावा जो स्टार परफॉर्मर था मार्केट का वो था सिटी फार्मा। सिटी फार्मा फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसका टॉप परफॉर्मर सिटी फार्मा था। सिटी फार्मा जी 84 रुपये 80 पैसे पे बंद हुआ है। लिमिट 10% की जो लिमिट थी उसके ऊपर बंद हो रहा है 7 रुपये 71 पैसे में। तो इसका 52 वीक्स का हाई है। 20 रुपये से ये 84 रुपये का शेयर हो गया। 52 वीक्स का जो लो था वो 20 रुपये था। इसी तरह जो एयर लिंक अगर आप देखेंगे उसका भी जो लो था वो बहुत कम था। बहरहाल ये जी 228 मिलियन इसके शेयर्स हैं टोटल। 8 करोड़ शेयर्स हैं फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट कितना है 8 करोड़। और ट्रेड कितना हुआ 2 करोड़। तो ये जो फ्री फ्लोट है ना डेली का 2 करोड़ डिवाइड बाय 25% ट्रेड मतलब डेली का जो फ्री फ्लोट है उसका 25% तो ट्रेड हो जाता है। मार्केट में जितने शेयर्स हैं किसी कंपनी के वो 25% ट्रेड होना इज अ ईजी। मतलब 25% डेली ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट में। गंदारा अगर आप देख लें गंदारा के जो शेयर्स हैं वो भी 25 से 30% डेली ट्रेड हो रहा है अपने अपना। उसने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। बहरहाल वो एक थोड़ा सा इतनी ज़्यादा मूवमेंट थी कि 40 रुपये नीचे और 40 रुपये ऊपर। गंदारा के भी जो शेयर्स थे वो भी अगर आप देखेंगे तो 68 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं आउट ऑफ 2 करोड़ शेयर हैं तकरीबन इसके। ये देख लेते हैं कितने। 2 करोड़ 28 लाख। 68 लाख डिवाइड बाय 68 लाख डिवाइड बाय 2 करोड़ 30% ट्रेड हो गया है। फ्री फ्लोट का 30-30% 25-30% इज नॉर्मल। इतनी वो मार्केट में लिक्विडिटी है। स्टॉक्स ऑब्वियसली सारे के सारे अवेलेबल हैं फॉर सेल। अगर आप देखेंगे दीवान फरूख मोटर्स को तो उसके देखें कितना फ्री फ्लोट का ट्रेड हो रहा है। ये 2 करोड़ 28 लाख शेयर ट्रेड हो गए आउट ऑफ फ्री फ्लोट कितना है इसका 5 करोड़। 5 करोड़ में से 2 करोड़ डेली ट्रेड हो रहे हैं। तो ये 40% ही ट्रेड हो गया है। ये मैं आपको ये जस्ट बता रहा हूँ जो फ्री फ्लोट होता है अगर वो सारा कुछ सारा क्वार्टर कर ले। जैसे ये 40% है तो जैसे 2.5 करोड़ तो आज ही शेयर ट्रेड हो गए। इतने ट्रेड और हो जाएं तो फ्री फ्लोट तो खत्म हो जाएगा। वो चाहे प्रमोटर ले रहे या कोई जो भी इन्वेस्टर है या ट्रेडर है जो कोई भी लेना चाह रहा है वो इसको सेट असाइड कर देगा। तो ये फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ये स्टॉक मार्केट के हीरोज थे। और स्टॉक मार्केट के ज़ीरो कौन से हैं जी। स्टॉक मार्केट के ज़ीरो हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज। स्टेट ओन्ड एसओईज। उसमें आप देख लें हमारी स्टेट ओन्ड तो नहीं है बरहाल। ये 5 रुपये 96 पैसे नीचे गया हुआ है। पीएसओ 4 रुपये 75 पैसे। पीपीएल 1 रुपये 84 पैसे। एसएनजीपी 1 रुपये 51 पैसे। और एसएसजीसी में थोड़ी सी करेक्शन हुई है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो थी वो अब आज की ज़ीरो थी। और इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बंद हुए हैं उसमें मैपल लीफ सीमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग बंद हुआ है। डीजी खान सीमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग बंद हुआ है। तो प्लीज़ कीप एन आई ऑन दी स्टॉक्स मैपल लीफ डीजी खान सीमेंट एंड फोजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। दे आर आइंग एक टेक ऑफ। ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो गरीबवाल सीमेंट में दुनिया है वो इन मेन स्टॉक में शिफ्ट हो जाए तो बेहतर है। अब ये जो मैपल लीफ था ये पीछे से सारे शेयर्स आए। पेल भी पीछे से आया और इसके बराबर आ गया। 43 रुपीज़ का है पेल। सुई सदर्न गैस पीछे से आया उसके बराबर आ गया। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड पीछे से आया और सारे के सारे इसके इक्विलाइज हो गए थे। तो आज उसने थोड़ा सा अपने आप को डिस्टिंक्शन किया है। अपना 2 रुपये ऐड किए हैं इसने। 44 रुपीज़ का था ये भी। तीनों शेयर जो थे 44 रुपीज़ के थे। पेल सुई सदर्न गैस एंड पाक रिफाइनरी। ये तीनों 43 रुपये के अराउंड बहुत ट्रेड हो रहे हैं। तो मैं मैपल लीफ सीमेंट और आपको डीजी खान सीमेंट और फौजी सीमेंट रिकमेंड कर रहा हूँ।
ये प्लीज़, ये दे आर रेडी टू टेक ऑफ। मार्केट रैली करेगी तो ये शायद इसी हफ्ते आपको परफॉर्म करेंगे, स्ट्रॉन्ग रैली परफॉर्म करेंगे। उसमें अब सिटी फार्मा आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर रहा है, और इसके पीछे पीछे सरले भी जो है, उसने भी एक कीप एन आई, वो भी स्लोली एंड स्टेडीली उसको ट्रेड कर रहा है। गंदारा में बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी। गंदारा का जो शेयर है वो बाहर से तो जो नज़र आता है हमें कि जी उसमें बड़ी स्ट्रेंथ है और ऊपर जा रहा है, पर जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर उसमें है, अगर आप उससे पूछेंगे कि जी क्या हाल है, तो फिर वो आपको बताएगा कि जी ये गंदारा इंडस्ट्रीज़ का भी देख लेते हैं थोड़ा सा। गंदारा इंडस्ट्रीज़ भी उसके साथ साथ परफॉर्म कर रहा है। और ये देखें ना, 648 रुपये इसने हाई लगाया है, और लो लगाया है 610-11 रुपये का इसका लो लग गया है। ये देखिए, बैक टू स्क्वायर वन, 610 रुपये। जो 40 रुपये की मूवमेंट गंदारा में है, 33,87,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। ठीक है जी, इसके भी फ्री फ्लोट है 1,50,00,000 का। तो दो ये गंदारा इंडस्ट्रीज है, और जो गंदारा दूसरा है ऑटोमोबाइल, उसको देख लेते हैं। उसकी भी मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी। वो 480 रुपये हाई लगा के और फिर 445 रुपये तक आया। ये 479 इसने हाई लगाया, और ये भी तकरीबन नीचे आया है। ये देखें, ये यहाँ 440 रुपये, ये 445 या 444 का लो लगा है इसका। तो दिस इज़ नॉट ईजी कि आप बाहर से हम देख रहे हैं कि जी बड़ी तेज़ी है, बड़ी तेज़ी है। मैं कोई जो बंदा स्टॉक में आता है, इन्वेस्ट करता है या ट्रेड करता है, उसको पता चलता है ना भाई क्या हालात हैं। चार्ट आपको हम दिखा देंगे या हम आपको टॉप पिक्स दे देंगे, पर यहाँ पे जब ट्रेडिंग में आप आ जाते हैं, कोई शेयर जब आप परचेज करते हैं, फिर वो आपको शेयर बताता है कि वो शेयर है कि गीदड़ है। फिर हमें पता चलता है कि यार ये वाकई शेयर है, ये तो डरा रहा है। जो जो आपको डराएगा वो शेयर ही है, और जो नहीं डराएगा और जो आपको पीछे खींच के ले जाएगा वो गीदड़ है। फिर वो इसलिए उसकी मूवमेंट ही नहीं होती। और जो आपको ऊपर नीचे, मतलब शेयर एक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा जैसे भी है। तो ये सर पोजीशन है मार्केट की। और एक सबसे बड़ी खबर जो है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ताजपोशी हो रही है, वो उसके लिए आज एक वहाँ पे इनॉग्रेशन जो है अमेरिका में, आपको पता है। और उसका स्लोगन है जी ट्रंप का, फाइट फाइट फाइट। अब दुनिया की सुपर पावर का जो प्रेसिडेंट है, वो कह रहा है फाइट फाइट फाइट। अब दुनिया उससे ओबियसली डर रही है। डर इसलिए रही है कि जी दुनिया की जो इकोनॉमी है ना जी, 100 मिलियन ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। कितनी? 100 ट्रिलियन दुनिया की इकोनॉमी जी है। उसमें 25-30% जो इकोनॉमी है वो अमेरिका की है। यही फिनोमिना है अमेरिका की जो इकोनॉमी है। ये नहीं क्योंकि डरने से लड़ने से डरता है, इकोनॉमी से दुनिया आजकल तो जंग है इकोनॉमिक्स की, और ट्रेड की जंग है। जो ट्रेड में अभी सारी दुनिया से जो माल बनता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी माल बनता है, वो सारा का सारा कंज्यूम होता है जाके अमेरिका में। यही उसकी सक्सेस स्टोरी है। इसीलिए वो कह रहा है जी मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, और वो वार्न कर रहा है, धमकियां लगा रहा है मुल्कों को कि जी अमेरिका से कुछ पंगा लिया तो मैं इस तरह कर दूंगा। उससे फिर हट के कोई नहीं रह सकता। 25%, 25 से 30% दुनिया की इकोनॉमी का एक मुल्क हो, उसको आप देखें, वो सेट असाइड नहीं कर सकते, उसके साथ पंगा नहीं ले सकते। उसको आपको कीप करना पड़ेगा। अब वो उसका स्लोगन भी है फाइट। वो फाइट कर रहा है कंट्री से। और अमेरिका में जो एक प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनको ज़ाहिर है फ़ायदा होगा। अब वो जो अगर टैरिफ्स लगा देता है या कोई और इस तरह के, उनके पास पावर तो है ना जी, सब कुछ फाइनेंशियल सिस्टम वहीं पे है, सब कुछ आपको पता है, दे आर रूलिंग द वर्ल्ड। तो वो थोड़ा सा मार्केट भी हमारी बहरहाल परफॉर्मिंग रियली वेल। मार्केट थोड़ा सा उसको नहीं ले रही सीरियसली। लेना भी नहीं चाहिए बहरहाल। अगर खुदा ना खास्ता उसने कुछ कह दिया, कोई उसका स्टेटमेंट आ जाता है, देन फिर वो इंडिया के बारे में आ जाए या खुदा ना खास्ता हमारे बारे में आ जाए, तो थिंग्स विल बी ऑब्वियसली, मार्केट उसको टेक सीरियसली। तो ये चीज़ है कि आज उसकी जो स्टेटमेंट आएगी या जो बयान आएगा फॉर द वर्ल्ड, लेट्स सी कि वो अच्छा आए। ताकि मार्केट्स ने परफॉर्म तो सेलिब्रेट तो किया है, ताजपोशी तो वहाँ पे हो रही है बहरहाल। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो दुनिया की मार्केट हैं दे आर परफॉर्मिंग। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो उसकी स्टेटमेंट आती है उस पे वो सब कुछ खैरियत से रहता है, चीज़ें विल बी बेटर। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीलॉग। और हमने आपके साथ शेयर किया है मारी का जो एक वीलॉग है, उसमें हमने मारी की परफॉर्मेंस डिस्कस की है। उस शेयर के ऊपर प्रेशर भी आ रहा है, उसको अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी आपके लिए हेल्प हो जाएगी डिसीजन मेकिंग में। एंड थैंक यू सो मच अगेन।